Hello everyone, so how are you all? I hope you all are fine. Yes guys, so in this video we are going to learn modals. उसको modals नहीं बोलते हैं, उसको modals बोलते हैं. Pronunciation क्या होता है? Modals. यस गाइस, सो पहले मैं एक्सप्लेनेशन आपको करके बताता हूं, एक्सप्लेनेशन से समझाता हूं. सो मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच शोज एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस. पहला बात गाइस याद रखना है हमको, मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब हम पढ़े जैसे क्या होता है, इज एम आर, वॉज वर, शैल विल, हैज हैव, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. द सेम थिंग इज हियर, मॉडल्स भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है. एक्सप्लेनेशन मैंने क्या लिखा है, मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि दिखाता है अबिलिटी, किसी इंसान की क्षमता दिखाता है. परमिशन मतलब किसी से हम आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं, तो परमिशन दिखाता है. मॉडल्स की बदौलत हम परमिशन, किसी से अनुमति लेते हैं. नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, मतलब कि कोई चीज की संभावना दिखाता है. आज वर्षा हो सकती है, आज वो आ सकता है, तो ये क्या है, संभावना दिखा रहा है. मतलब कोई चीज की हम गेस कर रहे हैं, मॉडल्स की मदद से हम वो करते हैं. और नेक्स्ट है एडवाइस भी दिखाता है, मतलब किसी को हम सलाह देते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं मॉडल्स के बदौलत. गाइस एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मॉडल्स कभी नहीं दिखाता है कि वो काम होगा या काम वो हो रहा है या वो काम हुआ था. मैं फिर से रिपीट करता हूं, मॉडल्स कभी नहीं दिखाता है कि वो काम होगा या वो काम हुआ था या वो काम हो रहा है. ये चीज हम टेंस की बदौलत से पढ़ते हैं कि वो खा रहा है, वो खा लिया था, वह खाएगा, वह गाएगा. वो टेंस की बदौलत से, टेंस के स्ट्रक्चर से हम वो उसको बनाते हैं. बट मॉडल्स कभी नहीं बताएगा कि वो काम हुआ था या होगा. मॉडल सिर्फ उस चीज की क्षमता दिखाता है कि वो चीज हो सकता है. समझ में आ रही बात को? अब मैंने एग्जांपल लिया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं. यहां पे क्या दिखाया कि मैंने अंग्रेजी बोला या मैं बोल रहा हूं या मैं बोलूंगा या मैं बोला था. क्या इसने बताया? नहीं बताया. इसने क्षमता बताई कि हां मेरे अंदर सलाहियत है, मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं. चाहे मैं 10 ही लाइन क्यों ना बोलूं, 15 ही लाइन ना बोलूं, वो सलाहियत दिखा रहा है, वो क्षमता बता रही है. यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. यहां पे अब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें अपने माँ बाप की ख्याल रखनी चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप की ख्याल रखनी चाहिए. तो यहां पे हम क्या मॉडल्स, ये शुड क्या हुआ, ये कैन क्या हुआ, मॉडल्स हुआ. यहां पे कैन की बदौलत से हम उस इंसान की क्षमता बताएं कि मेरे अंदर अंग्रेजी बोलने की क्षमता है, और शुड की बदौलत हमने क्या बताया कि तुमको सलाह दिया जा रहा है कि तुम अपने माँ बाप को, मतलब कि तुम अपने माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए. समझ में आ रही है? तो ये शुड की बदौलत से हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं. एक सेकंड गाइस. सो हाँ, अब है हम मॉडल्स का फीचर्स देखते हैं. फीचर्स मतलब कि उस मॉडल्स की क्या खासियत है, मॉडल्स क्या क्या कहता है. पहला चीज है, इट टेक्स V1 ऑलवेज. हाँ, मॉडल्स हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेगा. हमेशा याद रखिएगा मॉडल्स. जस्ट लाइक देखिए यहां पे स्पीक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. टेक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, याद रखिएगा. अगर यहां पे केयर नाउन बन के आएगा, टेक ऑलरेडी वर्ब था तो यहां पे केयर नाउन बन गया, तो वो प्रपोजिशन ऑफ लेगा. अगर केयर सिर्फ वर्ब बन के आएगा तो वहां पे वो प्रपोजिशन फॉर लेगा. यू शुड केयर फॉर योर पेरेंट्स, केयर यहां पे वर्ब हो गया. अगर केयर को नाउन बनाना है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, वहां पे वो ऑफ प्रपोजिशन लिया क्योंकि केयर वहां पे नाउन था. तो पहला मैंने बताया V1 वो लेता है हमेशा, यहां पे टेक V1 है. इट नेवर टेक्स टू, मॉडल्स कभी भी टू नहीं लेता है. जस्ट लाइक आई कैन टू स्पीक इंग्लिश, शी कैन टू स्पीक इंग्लिश, शी कैन टू सिंग सॉन्ग, ऐसा वो कभी नहीं बोलेगा. जस्ट लाइक हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू से समथिंग, यहां पे वॉन्ट के बाद टू ले रहे हैं, वहां पे वर्ब था, बट मॉडल्स के बाद टू नहीं आएगा. इट नेवर टेक्स SES, एस या ES नहीं लेगा, इसका मतलब है V5 वो नहीं लेगा. जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना, आई डांस, वी डांस, बट ही डांसेस, शी डांसेस, यहां वैसा सीन नहीं है. आई कैन स्पीक, he can speak, we can sing, she can sing. समझ में आ रहा है? यहाँ पे V5
नहीं लगेगा। इट नेवर चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर नंबर इंसान की ज्यादा है या नंबर कोई पर्सन की ज्यादा है तो वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात को? अब हम देखते हैं देयर आर 13 मॉडल्स, हमारे पास 13 तरह के मॉडल होते हैं। पहला है मे, फिर दूसरा है माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, डेयर, शैल विल हम पढ़े ही हैं फ्यूचर टेंस में। आउट टू, यूज टू। अब हमने पढ़ा सर आपने तो बताया हमको कि मॉडल्स कभी भी टू नहीं लेता है, मॉडल्स कैन नेवर टेक टू, सो व्हाई हैव यू रिटन देयर टू? यहां पे ये सर टू कहां से आ गया? यस गाइस, दो तरह के मॉडल्स हमारे पास होते हैं जिसको बोलते हैं सेमी मॉडल्स, जिसको हम बोलते हैं सेमी मॉडल्स, जस्ट लाइक आउट टू और यूज टू। देखिए ये टू ले रहा है और ये टू ले रहा है। सो दो तरह के हमारे पास मॉडल होते हैं जो टू लेते हैं, इसको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं। सेमी मतलब होता है आधा मॉडल्स, वो आधा मॉडल है। समझ में आ रही बात को? हाँ, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन गाइस। यस गाइस, सो हमने मॉडल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और कितने तरह का मॉडल होते हैं वो भी हम पढ़ लिए। सो पहला जो मॉडल है वो हम कैन पढ़ने जा रहे हैं। पहला मॉडल है कैन। सो कैन का क्या क्या फीचर्स होता है, कैन को हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, सो वो हम पढ़ेंगे। पहला कैन का यूज है इट शोज अबिलिटी। उसको एबिलिटी नहीं, उसको अबिलिटी प्रोनाउंस करते हैं। अबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। कैन के बदौलत हम किसी इंसान की, किसी चीज की क्षमता बताते हैं, किसी चीज की क्षमता बताते हैं कि उसके अंदर कितनी सलाहियत है, कितनी काबिलियत है, वो कितना कर सकता है। सो कैन के बदौलत हम करते हैं। जस्ट लाइक बोले शी कैन जंप ओवर द वॉल, वो जो दीवार के पार जा सकती है, कूद के जा सकती है। तो ये क्या मतलब उसकी क्षमता बताई जा रही है कि वो दीवार को वो कूद सकती है। तो यहां पे क्या ये नहीं बताया कि वो कूद गई या कूदी थी, यहां पे उसकी क्षमता बताई जा रही कि वो जो दीवार को क्रॉस कर सकती है, उसके अंदर सलाहियत है, उसके अंदर क्षमता है, यही बताता है। जस्ट लाइक दे कैन राइट एन एसे, वह एक ऐसे लिख सकते हैं, उनमें क्षमता है एक ऐसे लिखने की, तो वही क्षमता बताता है। नेक्स्ट यूज है कैन की बदौलत हम पॉसिबिलिटी बताते हैं। इट शोज पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना बताते हैं, कोई चीज की होने की संभावना है कि वो हो सकता है, यहां पे वो संभावना बता रहे हैं। कैन का भाई गाइस याद रखिएगा कि कैन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बताता है, कोई चीज की होने की जो बताता है कि वो चीज हो सकता है, वो सबसे ज्यादा कैन के बदौलत हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया इट कैन रेन टुडे, मतलब कि आज बारिश हो सकती है। अब कैन के बदौलत बोल रहे हैं मतलब कि लग रहा है कि बादल है जो छाया हुआ है आसमान में, बादल काली हुई हुई है, लग रही है कि आज वर्षा होगी, तो इसके बदौलत हम कैन से यूज करते हैं। इट कैन रेन टुडे मतलब कि चांस है 80% की, लगता है कि बारिश हो जाएगी, हो सकती है। ठीक है। मोदी जी कैन गो टू दुबई, गो के बाद गाइस हमेशा याद रखिएगा टू आता है, और वर्ब के बाद जो टू आता है उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। वर्ब के बाद टू आता है उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। सो मोदी जी कैन गो टू दुबई, मोदी जी दुबई जा सकते हैं। यहां पे क्या किया जा रहा है, संभावना बताई जा रही है। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो दुबई जा सकते हैं, तो यहां पे जाने का गेस किया जा रहा है, संभावना बताया जा रहा है, और क्या है स्ट्रॉन्ग गेस किया जा रहा है कि मतलब हाँ लगता है कि एकदम चले जाएंगे, 80% चांस है कि चले जाएंगे, चले जा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट यूज है मॉडल्स की बदौलत हम इट इज यूज टू टेक परमिशन और गिव परमिशन, ये इनफॉर्मल होता है मॉडल्स। ये कैन है जो इनफॉर्मल होता है। पहले मैं आपको बताता हूं इनफॉर्मल क्या होता है। देखिए
कैन का हम यूज कहां कहां कर सकते हैं? फैमिली हो गया, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वहां पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपसे कोई सर हैं आपके, प्रोफेशन, अगर आप कहीं प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो आप, तो वहां आप कैन का यूज नहीं करेंगे। आपसे सीनियर हैं तो वहां पे आप कैन का यूज मत ही करिए, तो वो बेहतरीन है। तो ये कैन का इस्तेमाल होता है। पहला हम देखते हैं, it is used to take permission और give permission। पहले देखते हैं, कैन का इस्तेमाल हम परमिशन, किसी से अनुमति लेने के लिए करते हैं। जस्ट लाइक कैन आई यूज योर बाइक, मतलब कि क्या मैं बाइक तुम्हारा यूज कर लूं, इस्तेमाल कर लूं। अपना दोस्त है उससे हम मांग रहे होंगे, कैन का यूज इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, किसी से अनुमति ली जा रही, क्या मैं तुम्हारा बाइक इस्तेमाल कर सकता हूं? तो ये क्या है, कैन की बदौलत कर रहे हैं। ठीक है, कैन आई राइट इन योर कॉपी, कैन आई रीड योर बुक। समझ में आ रही बात को? तो किसी से हम परमिशन ले रहे हैं, किसी से अनुमति ले रहे हैं। अब है ही कैन स्पेंड माई मनी। अब यहाँ पे ये क्या सर बोल दिए आप, ये तो लग रहा है कि एबिलिटी दिखा रहा है। नहीं, यहाँ पे ये किसी को परमिशन दी जा रही है। मैंने बताया ना, इट इज यूज टू टेक परमिशन और गिव। अब यहाँ पे सर ये यूज टू क्यों लिख दिए गाइस? ये पैसिव है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3। ये हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है टेंस का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, जाइए और उसको देखिए तुरंत। ठीक है, सो ये पैसिव है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये है, समझ में आ रहा है? मैंने तो पहले बता दिया कि परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब परमिशन कैसे देंगे, तो मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, तुम ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि जो मेरा बेटा है, मान के चलिए मेरा बेटा है कोई, और वो मेरे पास से पैसा निकाल लिया और खर्च करने के लिए जा रहा है, कुछ लेने के लिए सामान जा रहा है। ठीक है, और उसकी मम्मी ने देख लिया, मेरी बीवी ने देख लिया कि बेटा पैसा निकाला है पर्स से और जा रहा है कहीं बिना पापा के पूछे हुए, और मेरे पे कंप्लेन करने आए कि अरे अरे देखिए देखिए, आपका बेटवा है जो पैसा लेके जा रहा है कहीं खर्च करने के लिए, अब उसको रोकिए रोकिए। तो हम बोले अरे ही कैन स्पेंड माई मनी, मतलब कि क्या कर रहे हैं, वहां पे उसको हम परमिशन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अरे ही कैन स्पेंड माई मनी, यहाँ पे क्या किया, हाँ वो मेरा पैसा खर्च कर सकता है। तो वहां पे उसको मैंने क्या किया, परमिशन दिया, उसको क्या दिया, अनुमति दिया कि वो मेरा पैसा खर्च कर सकता है। तो ये परमिशन देने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब। कैन का जो यूज होता है फ्रेजल वर्ब के लिए होता है। इसका स्ट्रक्चर पहले हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प। देखिए गाइस, हमेशा कांट साथ में रहेगा और हेल्प रहेगा प्लस V4 रहेगा। कांट हेल्प प्लस V4 हमेशा रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमेशा रहेगा, तब वो जाके सेंस देगा, नहीं रह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का हम यूज क्यों करते हैं? कभी कभी हम बोलते हैं ना, मैं ये खाना खाए बगैर नहीं रह सकता, मैं टीवी देखे बगैर नहीं रह सकता, मैं पढ़े बगैर नहीं रह सकता, मैं सोए बगैर नहीं रह सकता, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, जनरली हम यूज बोल देते हैं कि आई कांट लिव विदाउट स्लीपिंग, आई कांट लिव विदाउट वॉचिंग टीवी, आई कांट लिव विदाउट ईटिंग बिरयानी, ऐसे करके बोलते हैं। बट वो नहीं है, वो इनअप्रोप्रिएट है मेरे हिसाब से। हमारे पास स्ट्रक्चर है तो आप इसी का इस्तेमाल करो। सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट्स के यूज करिए। ठीक है, हेल्प प्लस V4 हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज वो मदद नहीं कर सकते का सेंस दे देगा। यहां पे हमको सेंस देना है, नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, वी कांट हेल्प ईटिंग बिरयानी, कांट हेल्प आया, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, हम बिरयानी खाए बगैर नहीं रह सकते हैं। तो ये सही बात बोला, हम बिरयानी इतनी डिलीशियस फूड होती है, बॉस हम सबकी पसंदीदा डिश है, तो हम बोलते हैं ना, हम बिरयानी खाए बगैर नहीं रह सकते हैं। तो हम यही नहीं बोले आई कांट लिव विदाउट ईटिंग बिरयानी, नहीं, वी कांट हेल्प ईटिंग बिरयानी, हम बिरयानी खाए बगैर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, फिर है चिल्ड्रेन कांट हेल्प वॉचिंग कार्टून, बच्चे कार्टून देखे बगैर नहीं रह सकते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, वो नहीं रह सकते। ठीक है, सो ये गाइस था फ्रेजल वर्ब। अगर आपको बोला कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं, तो आप बोल दीजिए आई कांट लिव विदाउट हिम वहां पे। बट आमतौर पर क्या करिए, अगर बिरयानी है, खाने का सामान है, टीवी देखना है, लिखना है, पढ़ना है, उसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं, सो कांट हेल्प प्लस V4 का स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल करिए। यस गाइस, सो ये था हमारा
कैन का यूज मैंने आपको समझा दिया। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। यस गाइस, सो हमने कैन पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं पढ़ने मे। ठीक है, सो मे का पहला यूज है, इट इज यूज फॉर विश, प्रेयर और कर्स। मे का हम इस्तेमाल करते हैं किसी को दुआ देने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, और किसी को अभिशाप देने के लिए, मतलब किसी को बद्दुआ देते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात को? एग्जाम्पल से हम देखते हैं, मे यू गेट अ ल्यूक्रेटिव जॉब। ल्यूक्रेटिव जॉब का मतलब होता है जिसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अच्छी सैलरी को बोलते हैं हैंडसम सैलरी। जिस जॉब में मिलती है उसी को बोलते हैं ल्यूक्रेटिव जॉब। तो ये क्या हम किसी को दुआ दे रहे हैं ना कि तुम्हें क्या एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, तो ये क्या किसी को हम दुआ दे रहे हैं। मे यू लीव लॉन्गर, मतलब तुम बड़ी लंबी उम्र जियो, तुमको ऊपर वाला लंबी उम्र दे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं। सो मे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मे हमेशा पहले रहेगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रही है? किसी को कि क्यों किसी को हम दुआ, प्रे, कर्स के लिए हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब किसी को हम बद्दुआ दे रहे हैं, बड़ा हमको तंग कर दिया है, एकदम परेशान कर दिया है, एकदम जीना मेरा हराम कर दिया है, तब उसको बोलते नहीं है कि तुम जल्दी मरो, तुम एक धरती के बोझ हो, ऊपर वाला तुमको जल्दी उठा ले। तो बोलते ना, मे यू डाई सून, मतलब तुम जल्दी मर जाओ। तो ये क्या है, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं। नेक्स्ट यूज हम पढ़ते हैं मे का, इट शोज पॉसिबिलिटी। यस, हमने कैन का पढ़ा था कि कैन संभावना दिखाता है, तो सेम है जो मे भी संभावना दिखाता है गाइस। बट कैन है जो सबसे ज्यादा संभावना दिखाता है, और मे है जो मॉडरेट गेस दिखाता है, मतलब कि बीच वाला दिखाता है। कैसे? देखिए, संभावना दिखाने के लिए हमारे पास तीन मॉडल्स है। अगर हम कोई चीज को गेस कर रहे हैं तो हमारे पास तीन मॉडल्स है, कैन, मे, माइट। कैन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, मे है जो उससे कम दिखाता है बीच वाला, और माइट है जो सबसे कम दिखाता है। और बढ़िया से समझते हैं, हम कहीं खाने के लिए जाते हैं कोई स्टॉल पे या कहीं स्ट्रीट फूड पे, तो हम बोलते हैं ना, भैया जरा मीडियम तीखा रखना, मतलब कि ना ज्यादा ना कम, बीच वाला, वही में है, बीच वाला, मीडियम तीखा, मीडियम रखता, मीडियम ये दिखाता है गेस, मतलब मॉडरेट बीच वाला गेस दिखाता है। ठीक है, इट में रेन टुडे, मतलब कि शायद आज वर्षा हो सकती है, मॉडरेट गेस कर रहे हैं, ज्यादा मतलब की संभावना नहीं लग रही है, थोड़ा बीच वाला गेस है कि बारिश हो सकती है। सर में टीच फ्रेंच टुडे, सर आज फ्रेंच है, हमें पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है जो गेस कर रहे हैं, आज लगता है सर फ्रेंच पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या की जा रही है, गेस की जा रही है, किसी चीज की संभावना दिखाई जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड यूज देखते हैं मे का, इट इज यूज टू टेक परमिशन और गिव परमिशन। सेम चीज है यहां पे भी, कैन में भी हम पढ़े थे, किसी को परमिशन, किसी को अनुमति देने के लिए, और किसी से परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। बट कैन इनफॉर्मल होता है और मे जो है फॉर्मल होता है। आपको तो मैं बताया था कि परमिशन क्या लेना है और परमिशन देने के लिए करते हैं। गाइस, फॉर्मल और इनफॉर्मल में बहुत बड़ा दिक्कत होता है। क्या होता है, पहले तो मैं बताता हूं एक बार और अच्छे से आपको कि फॉर्मल क्या होगा। जस्ट लाइक कि आपके कोई सर हैं, ऑफिस में आपसे बड़े हैं, स्कूल में सर हैं आपके, कहीं भी हैं, आप कहीं वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, और वहां आपसे कोई सीनियर पोस्ट पे हैं, तो क्या हुआ, वहां पे हमारा फॉर्मल रिलेशन हुआ। फॉर्मल रिलेशन कहने का मतलब है हम उनसे बात करेंगे तो एक लहजे में बात करेंगे, अदब से रहेंगे, तरीके से रहेंगे, तौर तरीका से रहेंगे वहां पे, मतलब कि वहां पे हम फॉर्मल रिलेशन रहेंगे ना, थोड़ा सा हम इधर उधर भी कुछ बोल सकते हैं, तो वो हमारा फॉर्मल रिलेशन हुआ वहां पे। ठीक है, और इनफॉर्मल हुआ मतलब फैमिली और रिलेटिव और फ्रेंड के पास हम इनफॉर्मल रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है गाइस, बहुत लोगों ने बना दिया है कि अगर आपसे छोटा है कोई एज में, छोटा है आपसे एज में, तो वहां पे आप कैन लगाइए।
या आप ऑफिस में हो, अगर आप कोई छोटा है आपसे, तो अगर कोई घर पे है, भाई है या कोई बच्चा है छोटा है वो आपसे, तो कैन लगाइए। और अगर कोई आपसे बड़ा है एज में, तो वहां पे मे लगाइए। ये सब फालतू बात है, ये सब बकवास है, मैं टोटली बोल रहा हूँ, ये सब नहीं होता है। पहला बात, इंग्लिश में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इंग्लिश में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कैसे? यू का मतलब भी आप होता है और यू का मतलब तुम होता है। अगर हमको इज्जत ही देना होता या दोनों को डिस्क्रिमिनेशन करना होता, तो हम यू, आप और तुम के लिए अलग अलग वर्ड बनाते बनाते कि नहीं बनाते? नहीं। इंग्लिश में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम बच्चों को भी आप करके बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इज्जत इज्जत देते हैं कि नहीं देते उनको? तो यही सेम चीज है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किनको इज्जत देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, बस ये फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन होता है। ठीक है? एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर। हम जब अंदर क्लास से एंटर करते हैं तो हम पूछे ना सर मे आई कम इन, तो यहाँ पे क्या हमारा फॉर्मल रिलेशन है, इसलिए हम मे का यूज कर रहे हैं और सर से परमिशन ले रहे हैं, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ये फॉर्मल यूज के लिए, और मे को पहले लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा। ठीक है? दे में प्ले इन ग्राउंड। अब मेरा एक मैदान है मेरे घर के पास, मेरा एक मैदान है और बहुत सारे लोग खेल रहे हैं मेरे परमिशन के बगैर, मेरे परमिशन के बगैर, वो मेरे इजाजत के बगैर वो मेरे ग्राउंड में मैदान में खेल रहे हैं। और किसी ने आके मेरे घर बोला, कंप्लेन किया कि देखिए आपके मैदान में लोग खेल रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं कुछ उनको? तो मैं बोलता हूँ दे में प्ले इन माई ग्राउंड, मतलब कि यहाँ पे मैं उसको परमिशन दे रहा हूं, उसको अनुमति दे रहा हूं कि वो मेरे मैदान में खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या किया? उनको परमिशन दिया। अब नेक्स्ट है टू शो पास्ट। मे है जो पास्ट दिखाता है। किस तरह का पास्ट दिखाता है गाइस? मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हूं आपके लिए। ठीक है? टू डिनोट अ सिचुएशन इन विच वन वाज अलाउड टू डू समथिंग, वन वाज अलाउड टू, सॉरी डू समथिंग छूट गया, यहाँ पे डू है। ठीक है? इन विच वन वाज अलाउड टू डू समथिंग इन पास्ट बट ही डिडंट। डिड प्लस नॉट मिलके कॉन्ट्रैक्शन उसको बोलते हैं, डिड प्लस नॉट मिलके डिडंट कहलाता है। ठीक है? तो ये बोल रहा है किसी को अनुमति थी पास्ट में कोई काम करने की, बट वो उसको किया नहीं, तो वो पास्ट दिखाता है। यही में किसी को अनुमति थी पास्ट में वो काम करने की, बट उसने वो काम नहीं किया, तो ये दिखाता है मे का यूज। जस्ट लाइक यू मे हैव अवोकन मी। अब यहाँ पे इसका सेंस क्या दे रहा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलिए मेरा भाई है और उसको जाना था 6 बजे सुबह में, कोई काम था और मैं सोया हुआ था, और उसको बड़ा अर्जेंट था, स्टेशन से कोई आदमी आए थे, पिक करना था, और वो बाइक चलाना आता नहीं था, तो वो मेरे को उठाया नहीं कि भैया मेरे सोए हुए हैं, मेरे भाईजान हैं जो सोए हुए, क्यों उनको डिस्टर्ब करूं, वो बेचारे उनका नींद खराब हो जाएगा। बट वो वहां से स्टेशन खुद चला गया काम करके, वो घर पे आया, मैं पूछा क्या हुआ, इतने थके हारे हो, क्या काम हुआ? तो बोले नहीं आप सोए हुए थे तो मैंने आपको उठाया नहीं, काम भी नहीं हो पाया। तो बोले तुम मुझे उठा सकते थे, मतलब कि वहां पे उसको परमिशन थी बट उसने किया नहीं। तो मैं बोला तुम मुझे जगा सकते थे बट उसने जगाया नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं समझ में आ रही है? तो वो मेरे को जगा सकता था बट उसने मेरे को जगाया नहीं। शारिक में हैव यूज्ड माय बाइक। शारिक मेरा बाइक यूज कर सकता था बट उसने किया नहीं। अब उसको बड़ा जरूरी थी बाइक से जाने की, बट वो बिना मेरा बाइक मांगा ही नहीं, वो चला गया। उसकी मम्मी से मेरी बात हुई कि हाँ शारिक कहाँ है, तो उसकी मम्मी बोल रही कि अरे वो तो चला गया बिना बाइक का। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि शारिक मेरा बाइक इस्तेमाल कर सकता था, उसको परमिशन थी बट उसने उसकी इस्तेमाल नहीं की। तो ये पास दिखाता है गाइस। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, मे को समझ लीजिए, और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो गाइस। यस गाइस, सो हमने मॉडल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मॉडल्स क्या होता है, और मे और कैन भी हमने समझ लिया अच्छे से। यस गाइस, सो इट वाज ऑल अबाउट माय साइड। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सो जस्ट टू लाइक, शेयर,
कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और डोंट स्किप द वीडियो। आप वीडियो को स्टार्ट करिए तो लास्ट तक देखिए, बिकॉज यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। सो दैट्स ऑल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन। जय हिंद।